स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित विकल क्लासेस में। आज हम देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट नंबर 12 और ये रहा आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका CBT 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। हितेश एक काम को अकेला 24 दिन में कर सकता है और जिनेश उसी काम को 30 दिन में कर सकता है और वे ईशान की सहायता से, यानी कि हितेश और जिनेश ईशान की सहायता से, यानी कि अब तीनों मिलकर ईशान के साथ में दोनों यानी कि तीनों मिलकर उस काम को करते हैं 10 दिन में। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा कि बताओ ईशान अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए तो बिल्कुल आसान है। हितेश से मैं H बना लूंगी, यानी कि हितेश किसी काम को करता है 24 दिन में और जिनेश उसी काम को करता है 30 दिन में। जैसे जिनेश यानी कि जे बना दिया और कितने दिन में करता है भाई 30 दिन से। अब उसने कहा वे दोनों ईशान की सहायता से, यानी कि हितेश और जिनेश और जी ईशान तीनों मिलकर काम करते हैं जी 10 दिन में। कितने दिन में करते हैं 10 दिन में। क्वेश्चन ये है कि ईशान अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ज्ञात कीजिएगा। तो देखिएगा ये हमारे पास टाइम है और ध्यान रखना जो टाइम का एलसीएम होगा यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल वो आपका टोटल काम होगा। तो 24, 30, 10 का जो एलसीएम आया वो निकल के आया जी 120, यानी कि टोटल काम जो आया वो निकल के आया 120, यानी कि 120 काम हितेश करता है 24 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा 5। 120 काम जिनेश करता है 30 दिन में, तो एक दिन में करेगा 4। ऐसे ही ये तीनों के तीनों मिलकर 120 काम करते हैं 10 दिन में। अरे 120 काम 10 दिन में, तो तीनों का एक दिन का काम कितना आया 12, यानी कि हितेश, जिनेश और ईशान तीनों का एक दिन का काम है 12। और ये बताओ हितेश और जिनेश दोनों का एक दिन का काम कितना है 9। हितेश, जिनेश और ईशान इनका एक दिन का काम है 12 और हितेश और जिनेश का एक दिन का काम है 9। अगर मैं तीनों के एक दिन के काम में से अगर मैं इन दोनों का काम घटा दूं तो ये बताओ ईशान का काम निकल कर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मैंने क्या करा 12 में से 9 घटा दिया, तो ये बताओ ईशान का एक दिन का काम कितना आया 3, यानी कि ईशान एक दिन में 3 काम करता है। जब ईशान एक दिन में 3 काम करेगा तो ये बताओ 120 काम कितने दिन में करेगा भाई 40 दिन में। और 40 ही हमारा क्या है आंसर है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, टाइम एंड वर्क का आपका भी क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखो कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर 4 पुरुष 6 महिलाएं मिलकर किसी काम को 8 दिन में करती है। फिर उसने कहा 3 महिलाएं और 3 पुरुष और 7 महिलाएं मिलकर उसी काम को है ना 10 दिन में करती है। तो क्वेश्चन ये है कि 10 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में करेगी, ज्ञात कीजिएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिएगा इस बार यहां है ना कंबाइंड होके काम कर रहे हैं, तो आप भी एक काम करेगा, आप भी इन दोनों को कंबाइंड करके काम को कराइएगा। कैसे कराओगे ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे कह दूं देखना 4 पुरुष है और 6 महिलाएं हैं, यानी कि दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो मैंने दोनों को मिला दिया और काम समाप्त कर रहे हैं 8 दिन में, तो इनटू में मैंने क्या कर दिया जी दिन कर दिया। ये काम करने वाले और काम समाप्त कर रहे हैं 8 दिन में, तो ये जी हमारा टोटल काम निकल कर आ गया। और इसका मतलब क्या होता है, जो इधर वो इधर। ध्यान रखना अगर इधर टोटल काम है तो इधर भी टोटल काम होना चाहिए। अब टोटल काम कैसे निकालेंगे, देखो 3 पुरुष है और 7 महिलाएं हैं, यानी कि दोनों मिलकर किसी काम को कर रहे हैं 10 दिन। ये काम करने वाले और काम समाप्त हो रहा 10 दिन में, तो टोटल काम निकल कर आ गया। और ये जो काम है ना वो जी इस काम के क्या है भाई बराबर है। दोनों काम आपस में क्या है बराबर है। और ऐसा करने से जो हमारी कार्य क्षमता है ना पुरुष की और महिलाओं की, अगर हम इनके काम को बराबर करके रख देंगे तो जी यहां से इनकी कार्य क्षमता का वर्क एबिलिटी का अनुपात निकल कर होगा। सोल्व कर दीजिएगा, देखिए छोटा कर दूं 2 से 4 बार और 2 से कितनी देर में 5 बार। सोल्व कर दो 5 4 चौक 16 पुरुष
बरस प्लस 6 चौक 24 यानी कि 24 महिलाएं बराबर है 5 तिया 15 यानी कि 15 पुरुष प्लस 7 पंजे कितने भाई 35 महिलाएं। अब आप एक काम करेगा, पुरुष एक तरफ कर लो, महिलाओं को एक तरफ कर लो। तो मैं इन 15 पुरुष को इधर ला रहा हूं, 15 पुरुष इधर आके माइनस हो जाएंगे और 16 में से 15 गए, ये बता जी हमारा 1 पी यानी कि 1 पुरुष बचा। ऐसे ही यहां पे 24 महिलाएं हैं, 24 महिलाओं को परली तरफ भेज दो और 35 में से 24 गए, कितना बचा जी 11 महिला। तो मैं कह सकता हूं कि 1 पुरुष 11 महिला के क्या है जी बराबर है। वर्क एबिलिटी ये निकल के आई है कि 1 पुरुष 11 महिला के बराबर काम करता है, काम करता है। अब देखिएगा ये काम करेगा। अब आप निकाल लो टोटल काम। टोटल काम कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। आप मुझे एक बात बताओ, 4 तो पुरुष है और 6 महिला 8 दिन में काम कर रही है, तो आप एक काम करो, इन पुरुष को महिलाओं में चेंज कर लो, यानी कि 4 पुरुष की जगह महिलाएं रख लो, या ऐसे कह लो कि इन 4 पुरुष को महिलाओं में चेंज कर लो। हमें पता है 1 पुरुष 11 महिला के बराबर है, तो मेरे प्यारे बच्चों 4 पुरुष अरे किसके बराबर होगा भाई 44 महिला के। यानी कि जब 1 पुरुष 11 महिला के बराबर है तो 4 पुरुष 44 महिलाओं का क्या होगा बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं कि इन 4 पुरुष की जगह मैं 44 महिला रख दूं, तो रख दीजिएगा यहां पे 4 पुरुष की जगह 44 महिला, और 44 महिला 4 पुरुष की जगह और 6 महिला ऑलरेडी हमारे पे पहले से ही है। तो ये बताओ टोटल महिला कितनी होगी भाई 50, और 50 महिला उस काम को कर रही है 8 दिन में। कितने दिन में 8 दिन में। अगर 8 से गुना कर दूंगा तो ये बताओ टोटल काम आया कि नहीं आया। ये टोटल काम निकल के आ गया। और बस पूछ क्या रहा है, पूछ हमारे से ये रहा है कि ये बताओ इस टोटल काम को 10 महिला कितने दिन में करेगी, तो अपॉन में क्या कर देंगे भाई 10। ये टोटल काम, ये काम करने वाली, तो ये बताओ काम क्या दिन में समाप्त होगा 40 दिन में, और 40 ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्या क्या रहा है। 20 कुत्ते 20 दिनों में 20 मुर्गियां खाते हैं। ये क्वेश्चन वास्तव में आया हुआ है और वहां कुत्ते और मुर्गियां ही है। यह आपका सीबीटी रेलवे 2018 की परीक्षा में आया हुआ है, वहीं से क्वेश्चन आपके लिए उठाया है। देखिएगा उसने कहा तो 40 कुत्ते, ऐसी 20 मुर्गियां, ऐसी 40 मुर्गियां, ऐसी 40 मुर्गी का मतलब है साइज में सेम है। उसने कहा कितने दिनों में खाएगी। तो देखिएगा डी कुत्ते को मैं डॉग कर लूं, यानी कि या कुत्ते लिख लीजिएगा क्योंकि दिनों में डी आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कुत्ते जो है वे 20 है, और ये बताओ दिन जो है वे कितने हैं 10 है, और ये बताओ मुर्गी कितने खा रहे हैं। मुर्गी खा रहे हैं जी 20, यानी कि 20 कुत्ते 10 दिन में 20 मुर्गी खा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है सुन लीजिएगा, 40 कुत्ते 40 मुर्गी कितने दिन में खाएंगे ज्ञात कीजिएगा। बात बताओ समझ में आप क्या है। देखिएगा जब भी मैंने आपकी पहली पिछली 2-3 वीडियो पहले मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है कि जब कभी भी हमारे पास एक काम दे रखा हो और दूसरा काम हमारे से पूछ रहा हो, या दूसरा काम भी दे रखा हो और हमारे से कोई दूसरी वैल्यू पूछने लगे, या तो कुत्ते पूछने लगे या आदमी पूछने लगे, या ऐसे अधिकतर क्वेश्चन वहां पे आते हैं जहां पे आदमी देता है, दिन देता है, घंटे देता है और काम देता है। अगर काम एक काम दे रखा और आपसे दूसरा काम पूछ रहा है तो मैंने आपको बताया था आप दूसरा काम एक मान लेना, और अगर दोनों काम दे रखे हैं और आपसे या तो वो दिन पूछ रहा या आदमी पूछ रहा, तो क्या करेंगे। तो मैंने वही बात बताई थी, आपको कुछ नहीं करना है, आप इन दोनों की काम की वैल्यू आपस में क्या कर दोगे चेंज कर दोगे। जो पहली वाली कंडीशन का काम है उसे नीचे ले आओगे, और जो दूसरी वाली कंडीशन का काम है आप उसे ऊपर ले जाओगे। कहां ले जाओगे ऊपर। कैसे, यहां ध्यान दीजिएगा। देखना 20 तो कुत्ते हैं और 10 दिन में, ये बताओ मैंने जब नंबर आपस में चेंज कर दिया तो 40 ऊपर चला गया, हाँ या ना, क्लियर है।
ऐसे उसने कहा 40 कुत्ते, ये दिन हमें निकालने हैं। जब ये दिन निकालने तो नहीं छोड़ दीजिएगा। अब ये बताओ जो 20 पहला मुर्गी थी वे बटे मार दी नीचे, तो इनटू में क्या कर देंगे जी 20। देखना 40 से 40 कटेगा। अब ये बताओ 20 से 20 कटेगा तो मैं कह सकता हूं 10, यानी कि 10 दिन में, यानी कि हाँ मैंने कहा एक मिनट रुक जाओ, 20 कुत्ते 10 दिन में 40, तो 40 20 ठीक है, और 10 ही हमारा क्या होगा भाई आंसर होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा उसने क्या कहा, दो पाइप ए और बी जलाशय को 4 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप मिलकर 4 घंटे भर सकते हैं। यदि दोनों को अलग अलग खोला जाता है तो बी जलाशय को भरने में ए से कितने घंटे अधिक लेता है, जबकि ए अकेला जलाशय को भरने में 6 घंटे लेता है। तो देखिएगा उसने क्या कहा, सुन लीजिएगा, ए और बी दोनों मिलकर 4 घंटे में भरते हैं, और जबकि ए अकेला उसे भरता है जी 6 घंटे में। क्या घंटे में भाई 6 घंटे में। क्वेश्चन क्या है सुन लीजिएगा, उसने कहा तो बी जलाशय को भरने में अगर बी अकेला उस जलाशय को भरे तो ए से कितने घंटे ज्यादा लेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो हमारे पास ए का टाइम तो है भाई, ए का टाइम हमारे पास है 6 घंटे, तो आप एक काम करो बी का टाइम और निकाल लो। अगर आप बी का टाइम निकाल लोगे तो फिर कंपेयर करने के बाद आप ये बता सकते हो कि बी कितना समय ज्यादा लेगा ए से। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा टाइम है और जो टाइम का एलसीएम होगा वो हमारी टंकी की कैपेसिटी होगी, जलाशय की कैपेसिटी होगी। तो कितना होगा जी 12 लीटर पानी दोनों डालते हैं 4 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भाई 3। 12 लीटर ए डालता है 6 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भाई 2। ए 1 घंटे में डालता है 2 लीटर पानी, ए भी 1 घंटे में डालता है 3 लीटर पानी। अगर मैं 3 लीटर पानी में से ए बी के पानी में से अगर मैं ए का पानी घटा दूं तो ये बताओ बी का 1 घंटे का पानी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो बी का 1 घंटे का पानी आया 1। ये बताओ जब बी 1 घंटे में 1 लीटर पानी डालता है तो 12 लीटर पानी अरे कै घंटे में डालेगा 12 घंटे में, यानी कि बी पूरी जलाशय को 12 घंटे में भर देगा। और ये बताओ ए कै घंटे में भर रहा 6 घंटे में। तो बी है ना ए से 6 घंटे ज्यादा ले रहा है उस जलाशय को भरने में। और बस यही पूछ रहा कि बी ए से कितने घंटे ज्यादा ले रहा, तो कितने घंटे ज्यादा ले रहा भाई 6। अच्छा ही हमारा क्या है आंसर है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, टाइम एंड डिस्टेंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये लगा लीजिएगा एसएससी 10+2 एसएससी सीजीएल में तकरीबन ये अधिकतर आपका एक क्वेश्चन यहां से बनता ही है। देखिए उसने क्या कहा, अगर 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति 2 मिनट पहले अपने ऑफिस पहुंच जाता है, अब जब वह 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाते हुए तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। ध्यान दीजिएगा जब भी वो अलग अलग 2 स्पीड से जाएगा और एक बार लेट होगा और एक बार जल्दी पहुंचेगा, या दोनों बार वो लेट होगा या दोनों बार जल्दी होगा या जल्दी पहुंच जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। देखो बात रही कॉन्सेप्ट की, इस क्वेश्चन को हम तकरीबन जब हम आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाते हैं ना तो तकरीबन 3 से 4 मेथड से कराते हैं, लेकिन समय कम है। मैं आपको है ना एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक के माध्यम से आप इसे ना विद इन ए सेकंड 2 सेकंड में या 3 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन कर लोगे। यानी कि मैं कह सकता हूं आपकी 2 या 3 बार पलक झपकेगी और आपका आंसर आपके कहां होगा, सामने होगा। कैसे करोगे ध्यान दीजिएगा, देखो समझिएगा, मैं आपको बता दूं फॉर्मूला बता रहा हूं, स्पीडों का गुणनफल अपॉन में जी स्पीडों का अंतर इनटू समय घंटों में, यानी कि जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा स्पीडों का गुणनफल अपॉन में स्पीडों का अंतर और जी गुणा समय किस में होना चाहिए,
घंटों में। तो देखेगा एक बार स्पीड कितनी है 42 और एक बार स्पीड है जी 36। तो मैंने दोनों की गुणा कर दी। क्लियर है? ऊपर तो आ गया गुणनफल और नीचे आना चाहिए अंतर। और 42 और 6 में 36 में ये बताओ अंतर कितने का है? 6 का। सॉरी कितने का अंतर है? 6 का। अब मैंने कहा जो समय है वो घंटों में होना चाहिए। देखो जी एक बार तो वो 2 मिनट पहले पहुंचेगा और एक बार वो पहुंचा जी 5 मिनट लेट। देखो अगर लेट और मैं जल्दी की बात करने लगूं तो इन दोनों के जो टाइम में अंतर है ना वो 7 मिनट का है। क्योंकि जब वो एक बार पहले पहुंचेगा तो उस समय से पहले पहुंच गया और एक बार वो 5 मिनट लेट पहुंचा तो उस समय को क्रॉस कर गया। यानी कि 2 मिनट पहले और फिर 5 मिनट बाद। तो दोनों समय में जो अंतर है ना वो है जी 7 मिनट का। 5 और 2 7 मिनट का अंतर है। यानी कि समय में जो है ना जो हमारा समय है वो 7 मिनट है। तो इंटू में कर दिया 7 मिनट। लेकिन ये भी है ना घंटों में होना चाहिए। तो अपोन में क्या कर दिया जी 60। अपोन में क्या कर दिया 60। देखना 6 6 36 और 6 से 10 बार। देखना 6 से 6 कट गया। ठीक है 7 दूनी 14 का 4 का हासिल लगा 1 7 चौक 28 और 1 29 294 बटे में 10। अब जब मैं 294 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा जब 10 से डिवाइड करूंगा तो आपका होगा 29.4 किलोमीटर दूरी। यानी कि उस व्यक्ति के घर और ऑफिस के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो है मेरे प्यारे लाडलो 29.4 किलोमीटर। और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कहा एक ट्रेन है 40 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यानी कि देख लीजिएगा ये आपका 40 किलोमीटर है और इसे तय करती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। एवं 30 किलोमीटर दूरी अच्छा ये 30 किलोमीटर है और 30 किलोमीटर दूरी पार तय करती है भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 40 किलोमीटर दूरी 80 की स्पीड से 30 किलोमीटर दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। हमसे पूछ रहा ओवरऑल टोटल एवरेज स्पीड क्या होगी याद कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा जी एवरेज स्पीड जब कभी भी हमारे 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग डिस्टेंस में आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। जब कभी भी 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग डिस्टेंस हो और अलग अलग स्पीड से तय किए जा रहे हो तो एवरेज स्पीड होती है जी टोटल डिस्टेंस और अपोन में क्या जी टोटल टाइम। अगर हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज स्पीड निकल कर जाएगी। तो ये भी बताइएगा यहां टोटल डिस्टेंस कितना 40 और 30 कितना है भाई 70। मैं लिख दूं 70 हमारा टोटल डिस्टेंस है। अब आप मेरे प्यारे बच्चों ये निकाल लो कि टोटल टाइम क्या होगा। टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे ये बताओ 40 किलोमीटर दूरी है ना मैं लिख दूं 40 किलोमीटर दूरी है और 80 की स्पीड से तय कर रहा तो मैं कह सकता हूं यहां पे आधा घंटा लगेगा। हाँ या ना कितना लगेगा भाई आधा घंटा यानी कि 1/2। ऐसे ही आप मुझे एक बात बताइएगा यहां पे कितनी है यहां पे डिस्टेंस कितना है 30 और ये बताइएगा मैं यहां लिख दूं नीचे लिख दूं और ये बताइएगा स्पीड कितनी है 60। तो ये बताओ यहां भी कितना लगा आधा घंटा लगा। यानी कि इसे तय करने में भी आधा घंटा लगा और इसे तय करने में भी आधा घंटा लगा। और ये बताओ आधा घंटा सॉरी 2 ही आधा घंटा यानी कि आधा घंटा तो कितने घंटे होंगे 1 घंटा। और हमारा जो डिस्टेंस है वो तो है कि 70 और मेरे प्यारे लाडलो भाई ये आधा घंटा और यो भी आधा घंटा और आधा बनेगा जी 1 अपोन में कर दिया 1। तो ये बताओ स्पीड कितनी आई 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे यही हमारा क्या है आंसर है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा क्या कहा श्याम ने 8000 रुपए के कुछ भागों को 4% की तथा कुछ शेष भागों को 5% की दर पर निवेश कर दिया। यदि उसे वार्षिक लाभ 350 रुपए प्राप्त हुआ हो तो ये बताओ जो उसने निवेश किया है ना उन दोनों का अनुपात कितना है याद कीजिएगा। ये बताओ टोटल जो अमाउंट है वो 8000 है कुछ दे दिया 4% पर और जो शेष बचा वो दे दिया भाई 5% पर।
और टोटल जो उसे लाभ हुआ वो लाभ हुआ जी 350 रुपए का। देखना ये जो 350 है ना, ये 4% और 5% दोनों पर लिया गया ब्याज है। ब्याज में कह सकता हूं दोनों से मिला हुआ धन है 350। और ध्यान रखना जब आपके पास एक ऐसा नंबर हो जिसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन हो तो उस नंबर को हमेशा बीच में रखते हैं। कहां रखते हैं भाई? बीच में। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब आपके पास एक ऐसा नंबर हो जिसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन हो उस नंबर को हमेशा कहां रखते हैं? बीच में। फिर मैंने माना कि सारा का सारा अमाउंट है ना 4% पे दे दिया। ये बताओ 8000 का 4% कितना होगा? 320। कितना? 320। 8 चौका 32, 320। फिर मैंने माना कि सारा का सारा धन जो है 5% पे दे दिया। अब ये बताओ 8000 का 5% कितना होगा? 400। क्या जी? 400। और एलिगेशन मशीन का क्या कर दिया? इस्तेमाल। और बच्चे को बताया, किसी से जाकर पूछ लीजिएगा भागवत के अंदर कि इस एलिगेशन मशीन के अंदर डलता कुछ और है और निकलता कुछ और है। हमने इसमें धन डाल दिया। क्या डाल दिया? धन। तो निकल कर आएगा जो अमाउंट है ना उसकी क्वांटिटी का अनुपात। पता है डालना तो लाभ है, निकल कर आएगा क्वांटिटी का अनुपात। ये बताओ 0 0 0, यहां इन दोनों का अंतर कितना आया? 5। और यहां इन दोनों का अंतर कितना आया? 3। यानी कि 4% पे जो धन दिया गया था ना वो छोटी वैल्यू में 5 है मेरे धर्मवीर, और जो 5% का जो धन दिया गया था ना वो छोटी वैल्यू में कितना है? 3। और यही हमारा क्या है? आंसर है। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 8। देखिएगा 20 किलो स्प्रिट और पानी के मिश्रण में 20 किलो स्प्रिट और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। तो आपसे ये कह रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 25% हो जाए। ये बताओ टोटल मात्रा 20% है, इसमें जो पानी है P फॉर पानी वो 10% है। तो मैं कह सकता हूं कि जो स्प्रिट है वो भी 90% है। हाँ या ना? और ये बताओ अगर मैं 20 का 10% निकालूं तो 20 का 10% आया जी जो 2, यानी कि 2 लीटर पानी है तो स्प्रिट कितना है? 18 लीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुन लीजिएगा। उसने कहा कितना पानी और डाला जाए कि पानी की मात्रा 25% हो जाए। आप मुझे एक बात बताओ, अगर पानी 25% हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों स्पिरिट कितना परसेंट होगा? स्पिरिट होगा जी 75%। और ध्यान रखना हमें यहां 25% की वैल्यू नहीं पता कि पानी डालने के बाद वो कितनी हो गई, लेकिन हमें ये पता है कि यहां 25% बराबर किसके है? 18 के। क्योंकि जो स्पिरिट मिश्रण में पहले था, अरे वो मिश्रण अब भी तो उस मिश्रण में स्पिरिट अब भी तो सेम ही होगा, यानी कि 75% बराबर किसके है? 18 के। तो भाई क्वांटिटी की वैल्यू रखेंगे ऊपर और परसेंटेज की वैल्यू कहां रखेंगे? नीचे। क्वांटिटी की वैल्यू ऊपर और परसेंटेज की वैल्यू कहां रखेंगे? नीचे। हमारे से पूछ रहा है पानी। अरे बताओ पानी है कितना? पानी है 25%, तो इनटू में क्या कर देंगे? 25 या 75 और 3 6 18, यानी कि अब 6 लीटर पानी है। अब मिश्रण में 6 लीटर पानी है। अरे ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों पहले से कितना था? पहले था 2 लीटर पानी, अब है 6 लीटर पानी। तो ये बताओ पानी कितना डाला गया? पानी डाला गया 4 लीटर और 4 ही हमारा क्या है? आंसर है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। लाभ हानि का बहुत सिंपल सा और बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन नंबर हल्के से, नंबर को थोड़ा सा टफ किया हुआ है। इतना टफ भी नहीं। देखो कैसे करोगे, ध्यान दीजिएगा। 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 435 रुपए है। उसने कहा यदि वस्तु को 330 रुपए में बेच दे तो ये बताओ हानि प्रतिशत कितना होगा? ज्ञात कीजिएगा। ध्यान रखिएगा 330 में बेच रहा है और पूछ रहा है हानि प्रतिशत। तो सबसे पहले आप एक काम करो, इसका सीपी निकाल लो। अगर आप इसका सीपी निकाल लोगे तो 330 से कंपेयर करके आप आसानी से ये बता सकते हो कि कितने रुपए की हानि हुई है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? सीपी। यहां जाओ। ये बताओ 16% लाभ है। 16% का मतलब होता है जी 16 बटे में 100। 4 चौक 16
और 4 से 25 बार, और 25 तो हमारा हो गया सीपी, ध्यान रखना 25 हमारा सीपी और लाभ हो गया 4। तो ये बताओ छोटी वैल्यू में सेलिंग प्राइस कितना हो गया 29। लोकल वैल्यू यानी कि छोटी वैल्यू में तो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया 29 और वास्तव में कितना है 435। तो भाई बड़ी वैल्यू यानी कि ओरिजिनल वैल्यू को तो रखेंगे ऊपर और लोकल वैल्यू को कहां रखेंगे नीचे। लोकल वैल्यू सेलिंग प्राइस है हमारा 29 और बड़ी वैल्यू में है 435, उस रख दिया ऊपर, इसे कहां रख दिया नीचे। हमें निकालना है इसका सीपी, और सीपी है कितना 25, तो इनटू में क्या कर देंगे जी 25। देखना ये कितनी देर कटेगा अगर हम इसे काटने लगे। अगर हम इसे काटने लगे 29 से कम 29, ये आपका 15 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा 15 बार, और 15 पंजे 75 का 5 का हासिल लगा 7, 15 दूनी 30 और 7 भाई 37, यानी कि 375 हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, सॉरी कॉस्ट प्राइस आ गया, क्रय मूल्य आ गया 375। वो कह रहा अगर हम इसे 330 में बेच दे, ये बताओ अगर 330 में बेच देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कितने रुपए की हानि हुई, 45 रुपए की हानि हुई। अरे 375 रुपए की वस्तु 330 रुपए में बेचने पर 45 रुपए की हानि। लेकिन हमारे से रुपए में नहीं पूछ रहा है, हमारे से पूछ रहा है परसेंटेज में हानि क्या होगी। तो इस 45 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए जिसे चेंज करेंगे उसे रखेंगे ऊपर, और ध्यान रखना लाभ और हानि की गणना हमेशा सीपी पे होगी, और सीपी है कितना 375 को रख दिया हमने नीचे, और इनटू में क्या कर देंगे भाई 100। देखना 5 से 9 बार, और भाई 5 से आप इसे काटोगे तो देखना 5 7 35 और 5 7 35 और 5 पंजे 25, 25 से काट दो, 25 के 75 और 25 चौका 100 और 3 तिया 9 और 3 चौक 12, यानी कि 12% की हानि होगी, और यही हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये रहा 10, आपका परसेंटेज का भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत सारी परीक्षा में लगा लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5% बढ़ती है और अगले वर्ष 5% घट जाती है, पहले साल 5% बढ़ी और दूसरे साल 5% कम हो गई। अब उसने कहा यदि दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या 7980 है, यानी कि 2 साल के बाद दूसरे वर्ष के अंत में 7980 है, तो प्रारंभ में शहर की जनसंख्या क्या थी ज्ञात कीजिएगा। ये बताओ 5% बढ़ती है, 5% का मतलब है जी 1/20, यानी कि 20 में 1 जोड़ दिया, यानी कि वैल्यू 20 से कितनी बढ़ेगी भाई 21। अरे आप समझ रहे हो, यानी कि जनसंख्या पहले 20 थी, पहली साल 1 बढ़ेगी तो 20 से कितनी होगा भाई 21, अगली साल 5% घट गए, 5% का मतलब फिर क्या भाई क्या है भाई 1/20, यानी कि दूसरी साल फिर क्या 20 थी और इसमें है ना 1 की कमी होगी, तो ये बताओ 20 से क्या बढ़ेगी भाई 19 बनेगी, क्या बढ़ेगी 19। अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूं तो ध्यान रखना ये आपकी पहले साल की प्रारंभ वाली जनसंख्या निकल कर जाएगी, ये पहले साल की प्रारंभ वाली जनसंख्या है। और अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूं तो देखना इन दोनों की गुणा निकल कर आई 399, ये आपकी 2 साल बाद की जनसंख्या निकल कर आ गई। छोटी वैल्यू में या लोकल वैल्यू में 2 साल बाद जनसंख्या है 399 और ओरिजिनल वैल्यू में है 7980। तो ध्यान रखना ओरिजिनल रखेंगे ऊपर और लोकल रखेंगे जी नीचे। हमारे से पूछ रहा है 2 साल पहली, अरे ये बताओ 2 साल पहली है कितनी 400, तो इनटू में क्या कर देंगे जी 400। देखना 399 दूनी 798 और 20 की आप 400 में गुना करेंगे, यह आएगा आपका भाई 8000 और 8000 ही हमारा क्या है आंसर है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद है और आप ऐसी ही वीडियो चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और ज्यादा से ज्यादा जहां तक हो सकता है इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आखिरी में 2 लाइन आपके लिए है, परिंदों से ऊंची हमारी उड़ान होगी
परिंदों से ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देख लेना जीत हमारी उसी दौरान होगी, उसी दौरान होगी। नमस्कार।